हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डी के लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देख सकते हैं फ्रेंड 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का आंसर की लेकर आए। फ्रेंड देख सकते हैं आज का एग्जाम पड़ा है। फ्रेंड हमारा सीरीज ए है। अगर आपका सीरीज ए है फ्रेंड तो डायरेक्ट मिला लीजिए, अगर आपका सीरीज अलग है तो क्वेश्चन से मिलाइए। फ्रेंड तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड पॉलिटिकल साइंस का है, तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो फ्रेंड बी हो जाएगा, यानी 12 को। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। फ्रेंड तो सी हो जाएगा, पंडित नेहरू। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या बी नंबर हो जाएगा फ्रेंड, उपराष्ट्रपति। चलिए देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। फ्रेंड तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कौन फ्रेंड? राज्यपाल। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए देख सकते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है ये निर्वाचन मंडल के द्वारा। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके लिए? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। चलिए देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। तो देख सकते हैं फ्रेंड राष्ट्रीय जो दल थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सोवियत संघ अमेरिका सीधे सीधे युद्धस्थ थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, सोवियत संघ है जो नाटो का सदस्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी सी 1961 में। चलिए देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि यूरोपियन समुदाय ने अपना नाम यूरोप संघ कब रखा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1993 में रखा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो इंडोनेशिया था फ्रेंड जो हॉलैंड के था। किसको? हॉलैंड के। चलिए बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम था। तो म्यांमार। देख सकते हैं म्यांमार का नाम पुराना था फ्रेंड बर्मा। चलिए देख सकते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है। तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी पृथकता। चलिए देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था फ्रेंड। तो इसका आंसर ये, यानी मई 1948 को आया था। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि सेंटो, देख सकते हैं सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड। तो सेंटो की स्थापना हुई थी, ए हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध फ्रेंड 6 साल चला था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि नाटो में कितने राज्य संबंधित थे। तो नाटो में फ्रेंड 12 राज्य था। कितना? देख सकते हैं नाटो में 12 राज्य संबंधित था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन स्ट्रॉम, देख सकते हैं स्ट्रॉम संबंधित है तो किससे? तो खाई युद्ध से। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रेंड सोवियत संघ था जो अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद
कौन से देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो सोवियत संघ के विखंडन के बाद फ्रेंड अकेले शक्ति बन गया था रूस। 25 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शीत युद्ध के बाद का काल जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, 1991 में सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग कर दिया 1991 में। चलिए देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी व्यापारी गण नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि शॉक थेरेपी, देख सकते हैं शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रभावित की गई थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि सोवियत व्यवस्था में अपने लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जनता का शोषण कर रही थी। चलिए 29 का जो आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि सोवियत संघ के उत्तरदायी राज्य कौन बना? तो सोवियत संघ के उत्तरदायी राज्य बना फ्रेंड रूस, बी नंबर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि मार्शल योजना क्या थी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो OEEC की स्थापना 1948 में हुई थी, बी नंबर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी फ्रेंड? तो यह 1988, यानी डी नंबर हो जाएगा, 1988 में की थी। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1985 में हुआ था। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो सार्क का 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। कौन है फ्रेंड? अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि NRF का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आसियान रीजनल फोरम। देख सकते हैं आसियान रीजनल फोरम, बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सार्क के मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1978 में स्वीकार की गई। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है फ्रेंड? तो स्टॉकहोम है जो पर्यावरण से है, ये नंबर हो जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 1945 में बना था। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है फ्रेंड, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2003 में अमेरिका ने फ्रेंड इराक पर आक्रमण किया। किस देश पर? इराक पर। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है। कहाँ है? हेग है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं 44 नंबर प्रश्न में है कि ब्रेगिजट किस देश से संबंधित है? ब्रेगिजट किस देश से संबंधित है फ्रेंड? तो इसका आंसर में हो जाएगा यह है फ्रेंड, डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड से। किससे? स्विट्जरलैंड से। चलिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड पंचशील फ्रेंड भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। चलिए
आसियान शैली, आसियान वे क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्य शैली है। बी नंबर हो जाएगा, 47 का बी होगा फ्रेंड। चलिए देख सकते हैं कि भारत और चीन ने अपने कूटनीति का संबंध कब स्थापित किए थे? तो फ्रेंड भारत और चीन थे जो अपने कूटनीति का स्थापित किए थे 1952 में। कब किए थे? 1952 में। चलिए, गलवान घाटी कहाँ स्थित है फ्रेंड? गलवान घाटी लद्दाख में है फ्रेंड। गलवान घाटी में देख सकते हैं, गलवान घाटी जो चीन के द्वारा हमला किया गया था यह लद्दाख में है फ्रेंड, गलवान घाटी। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड यह भी हो जाएगा 1990 में स्वीकार किया गया। चलिए देख सकते हैं 51 नंबर कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था? तो सीमा विवाद। क्या था फ्रेंड? सीमा विवाद था। चलिए 52 नंबर प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध के विवाद के मुद्दा क्या था? तो फ्रेंड कश्मीर था। क्या? कश्मीर था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुए? तो देख सकते हैं भारत शामिल हुए थे फ्रेंड, सी नंबर हो जाएगा 1989 में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय फ्रेंड बी हो जाएगा न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना फ्रेंड 1944 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 1944 में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखा? तो फ्रेंड डी हो जाएगा दूसरे देशों के सौंदर्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। चलिए डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किससे की थी? तो बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्रों से की थी। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, क्या भारत ISF का सदस्य है? तो फ्रेंड यह संस्थापक सदस्य है। क्या? संस्थापक सदस्य है। तो 58 का ये हो जाएगा। IMF में कितने सदस्य हैं? तो IMF में फ्रेंड 190 सदस्य हैं। चलिए 60 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स देख सकते हैं, ब्रुसेल्स है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। सी नंबर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 61 नंबर में है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना, तो चलिए देख सकते हैं कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड यह 1688 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने नगर निगम है? तो बिहार में 11 नगर निगम है। कितने? 11। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार कहां से ग्रहण किया गया? तो फ्रेंड यह बॉम्बे प्लान से ग्रहण किया गया था। कहां से? बॉम्बे प्लान से। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं 64 नंबर की निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? फ्रेंड भारत रत्न सबसे पहले श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिला था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि भारतीय जनसंघर्ष की स्थापना संस्थापक कौन था? फ्रेंड भारतीय जनसंघर्ष का संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। चलिए देख सकते हैं 66 नंबर प्रश्न है कि 1960 में किस राज्यों का निर्माण हुआ था? फ्रेंड तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बना था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है यहाँ पर कि 1956 में राज्यों का पूर्ण गठन के आधार पर क्या था? तो फ्रेंड 1956 में राज्य का पूर्ण गठन भाषा के आधार पर था, यानी ये नंबर हो जाएगा 67 का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से किसे देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो फ्रेंड देख सकते हैं 68 का आंसर भी हो जाएगा सरदार पटेल ने। चलिए
69 का आंसर हो जाएगा। पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था फ्रेंड? तो 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। नेक्स्ट, नागा नेशनल काउंसिल के नेता कौन थे? तो नागा नेशनल काउंसिल के नेता थे फ्रेंड, जो डी हो जाएगा, अंगामी जापू फिजो। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं 70 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, किस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो देख सकते हैं, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो फ्रेंड यह 1992, ये नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था फ्रेंड? देख सकते हैं VVI क्वेश्चन था फ्रेंड, 72 का जो आ गया, योजना आयोग को 1950 में स्थापित किया गया था। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना, VVI क्वेश्चन था फ्रेंड, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित था? तो इनमें से सभी पर आधारित था। किस पर? इनमें से सभी पर। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्य पूरा नहीं कर सका? तो फ्रेंड बी हो जाएगा, BP सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? तो यह फ्रेंड डी हो जाएगा, 1996 में बनी थी। संयुक्त मोर्चा वाली सरकार 1996 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद की कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता था फ्रेंड? सुरक्षा परिषद में अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्षों का था। कितना? 2 वर्षों का था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो फ्रेंड यह डी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए 79 नंबर प्रश्न, वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितनी दिनों तक रोका जा सकता है फ्रेंड? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा में फ्रेंड 14 दिनों तक रोका जाता। कितना? 14 दिनों तक। चलिए, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो डी हो जाएगा, 1954 में। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन सा देश G77 के सदस्य हैं? तो फ्रेंड बी हो जाएगा, विकसित देश। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है फ्रेंड? तो महासभा। क्या होगा? 82 का आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड। चलिए 83 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार है फ्रेंड, जो मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 में। कब बना था फ्रेंड? 1975 में। चलिए नेक्स्ट, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1993 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी नरहरि राव। देख सकते हैं, बी नरहरि राव। चलिए नेक्स्ट, कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड? तो यह 1975 में जब आपातकाल आया था तो उस समय इंदिरा गांधी थे। बताए हैं फ्रेंड, इंदिरा गांधी का शासनकाल था 1975 में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि पूर्व की ओर देखो की नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो यह फ्रेंड सी हो जाएगा, बीबी, देख सकते हैं, PV नरसिम्हा राव। सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड, PV नरसिम्हा राव। चलिए, कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार को संबंधित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड यह आयरलैंड से लिया गया है। डी नंबर हो जाएगा, 90 का। चलिए नेक्स्ट, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है फ्रेंड? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 91 का डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो संविधान के फ्रेंड तीसरा भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, यानी 92 का सी हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं
93 नंबर में देख सकते हैं फ्रेंड, ये दो क्वेश्चन दिया गया है, एक ही स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये दो क्वेश्चन, एक 40 में आया फ्रेंड, एक 93 में आया, तो यह भी ए नंबर हो जाएगा पर्यावरण से, दोनों में एक ही आंसर होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किए, तो फ्रेंड सी हो जाएगा 1971 में। चलिए 95 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फास्ट यूज की नीति पर पूर्ण विचार की बात कही है, तो फ्रेंड इसका आंसर ये हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत ने परमाणु प्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया, तो फ्रेंड यह 1995 में किया गया था। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं, तो यूरोपियन संघ में 28 सदस्य हैं। कितने? 28 सदस्य हैं। नेक्स्ट सेंजेन, देखते हैं सेंजेन देशों में सम्मिलित हैं, तो सेंजेन देशों में सम्मिलित है फ्रेंड, ये हो जाएगा यूरोपीय देश में। चलिए 99 नंबर प्रश्न है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो दक्षेस का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ ढाका में हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था फ्रेंड। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू है, आप लोग काठमांडू मार दिए होंगे फ्रेंड, तो गलत हो गया, इसका पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में। चलिए देख सकते हैं 100 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा यानी 6। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड, जिसका आंसर के लिए कराए थे पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।